नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मी सुजाता और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में जा रही हूँ। यानी कि आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो चले। अभी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि CSMT स्टेशन पर। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको म्यूजियम जाने के लिए बस मिल जाएगी। मुझे बस मिल गई है और मैं बस में चढ़ गई हूँ और बस का टिकट 6 रुपये पर पर्सन है। मैं आपको बता दूं कि म्यूजियम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप चल के भी जा सकते हैं। जो बस म्यूजियम की तरफ जाती है उसका नंबर A116 है और आपको डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चौक यहाँ उतरना है और यहीं से आपको म्यूजियम की ओर जाना है। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय पहुँच गए हैं। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम भी कहा जाता है। इस म्यूजियम का टाइमिंग सुबह 10:15 से शाम 6 बजे तक है और यह म्यूजियम वर्ष में 4 बार ही बंद रहता है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर। तो यहाँ आपको आपका बैग रखना होगा और आपको टोकन दिया जाएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट चीज़ें रखने के लिए आप अपने साथ छोटा सा बैग कैरी ज़रूर करें। तो देखिए, हमने टिकट निकाला है। टिकट का रेट 150 पर पर्सन रुपए है। यहाँ पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट, फैमिली, ग्रुप, विदेशी, इनके लिए टिकट का जो रेट है वो अलग अलग है। आप यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल से फ़ोटो वीडियो क्लिक कर सकते हैं। हाँ, पर आप DSLR कैमरा, इनके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। और हाँ, अगर आप मोबाइल को ट्रिपैड लगाते हो तो उसका भी आपको चार्ज देना होगा। आई एम सो एक्साइटिंग कि मैं म्यूजियम देखने आई हूँ। इतना बड़ा म्यूजियम है एक्चुअली। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय का पूर्व नाम द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया है। इस वास्तु का निर्माण 10 जनवरी 1922 में हुआ था। इस वास्तु को बनाने में लगभग 10 ईयर का टाइम लगा था। इस वास्तु को अब 100 ईयर से भी अधिक टाइम हो चुका है। म्यूजियम के बाहर ही हमें ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है और इस ऑडियो गाइड का चार्ज 50 रुपीज पर पर्सन है। यह टिकट मेरा चेक किया जा रहा है। म्यूजियम की बिल्डिंग 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक हेरिटेज बिल्डिंग है और दूसरा एक्सटेंशन बिल्डिंग है। अंदर एंटर करते ही आपको यहाँ की सर्कल दिखाई देगा और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर है। की सर्कल के आसपास आपको इंटरनेशनल आर्टिफिशियल देखने को मिलेंगे। उनके डिटेल्स वो उनके बाजू में ही लिखी गई है। यह हमारे हिंदू देवी देवताओं का सेक्शन है। यहाँ पर जो देवी देवताओं के शिल्प है वो बहुत ही सुंदर है। ये लक्ष्मी नरसिंह है। ये आप देखेंगे तो ये गणपति बप्पा है। ये देखिए, यहाँ पर भी गणपति बप्पा है। यहाँ पर जो हम लोग आते हैं वह इन मूर्तियों को देख नमन करते हैं। पर गणपति बप्पा को देखकर नमन कर रहे थे। यह मैंने अभी देखा और मैंने भी नमन किया। यह मूर्तियाँ पहले राजा महाराजाओं के काल में थी, जो आज यहाँ म्यूजियम में है। यह देखिए, जो पहले के 1st से लेकर 6th सेंचुरी तक जो कॉइन यानी कि नानी मतलब पैसे व्यवहार के लिए यूज किए जाते थे वह यहाँ पे है। यह कॉइन प्राचीन भारतीय है, जिस पर प्राचीन भारतीय के अलग अलग धार्मिक चिन्ह और देवी देवताओं के अंकन यानी कि चिन्ह बने हुए हैं। इस सेक्शन में हमें बौद्ध धर्म के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के माताजी, भगवान बुद्ध का जन्म, उनके राजवाड़ा यानी कि उनका पैलेस, इनके बारे में लिखा गया है और उनके कुछ पैलेस के जो ईंटें हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं।
चलिए अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। इस सेक्शन में हमें कृष्ण कला देखने को मिलेगी, गैलरी ऑफ कृष्णा आर्ट। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के प्रणय गीत, काव्य और उनकी सुंदर पेंटिंग हमें यहाँ देखने, पढ़ने और सुनने मिलती है। अगर आपको कृष्ण भगवान के प्रणय गीत, काव्य सुनना है तो आप यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी फ्री में। आप अपने विचार यहाँ लिख सकते हैं कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कैसा लगा, क्या सीखने को मिला। यह आप सब इस नोटबुक में लिख सकते हैं। में हमें आर्ट्स पेंटिंग देखने मिलती है कि पहले के सेंचुरी में पेंटिंग यानी कि चित्र कैसे बनते थे, कैसे कलर ब्रश यूज करते थे, कौन से पेड़ के कागज यूज करते थे, यह देखने मिलता है। इस सेक्शन में आपको भारतीय पेंटिंग और कहानियां देखने मिलती है। ये आप देखेंगे जो पहले के लोग जो हुक्का, पान मसालादानी जो यूज करते थे वो है। तो अब इस सेक्शन में हमें हिमालय आर्ट्स गैलरी ये देखने को मिलेगी। इस सेक्शन में हमें इंडियन मेटल डेकोरेट एंड आर्ट्स देखने को मिलेगी। सेक्शन में आपको हड़प्पा संस्कृति देखने मिलती है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के घर, बर्तन, उनके गहने, खिलौने ये सब देखने मिलता है। इतना ही नहीं, हड़प्पा संस्कृति में मृतदेह किस तरीके से गाड़ा जाता था, यानी कि उनके ऊपर किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता था, यह भी हमें देखने पढ़ने मिलता है। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु संस्कृति भी कहा जाता है। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने मराठी हिस्ट्री बुक में यह पढ़ा था। इस सेक्शन में आपको पहले के सेंचुरी के जो लड़ाई में किए जाने वाले हथियार यह देखने को मिलता है, जैसे कि तलवार, ढाल, कटार यहाँ पे रखे हुए हैं और वह कैसे चलाते हैं इसके बारे में भी यहाँ लिखा है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ाई के दौरान जो हथियार और तलवार, वाघ नखे यूज करते थे वह भी यहाँ पे रखे गए हैं, पर यह वाघ नखे और तलवार नकली है। जो ओरिजिनल वाघ नखे और भवानी तलवार है वह लंदन के म्यूजियम में है और जो दूसरी तलवार है वह हमारे भारत के महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग किला यहाँ पर है। वहाँ पर जो भी लोग आते हैं वह इस तलवार को नमन करते हैं।
इस सेक्शन में आपको इजिप्ट के मम्मी देखने मिलती है। इसी म्यूजियम में मतलब अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं। कहने जाओ तो ये बहुत बड़ी जगह है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो साधारण 3 घंटे का मतलब 1 से 3 घंटे का टाइमिंग तो आप निकाल कर जरूर आइएगा। तो ये आपको सब कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये म्यूजियम देख चुके हैं, आप आगे जो म्यूजियम है वो देखते हैं। अब हम चलते हैं नेशनल हिस्ट्री सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग बर्ड्स है, एनिमल है, पर यह नकली नहीं है। एक समय पहले यह जीवित थे। उन्हें केमिकल की मदद से प्रिजर्वेट करके उनके अंदर एल्यूमिनियम टफ किए गए हैं। इन बर्ड्स की और एनिमल की बॉडी ओरिजिनल है और यह एनिमल और बर्ड्स हमारे भारत में पाए जाने वाले हैं। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि यह अभी जीवित होकर आएंगे और यहाँ वह उड़ेंगे। वो म्यूजियम का इंग्लिश मूवी आपने देखा ही होगा, उसी की तरह। इस सेक्शन में हमें भारतीय कॉइन यानी कि पैसे यह देखने को मिलते हैं कि हमारे भारत के पैसे किस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं। पहले के जमाने में जो कॉइन बनाए जाते थे उनकी ये मशीन है। इस सेक्शन में हमें हमारे भारतीय आभूषण ज्वेलरी जो पहले के लोग पहनते थे वह देखने मिलती है। इस मशीन से पहले वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी आर्ट्स गैलरी बनाई गई है, जहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे आके ड्राइंग भी बना सकते हैं। धन्यवाद मेरा यह वीडियो देखने के लिए। आई होप कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित करें।